सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी आचार्य के तरनी करसू जी। सर ने आईआईटी मद्रास तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभागों में शिक्षक के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की और हमारे साथ यानी पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में 2010 से आचार्य, विभागाध्यक्ष, कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक के पदों पर सक्रिय और सक्षम योगदान देते रहे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही मैं परिचय देना चाहूँगी यूको बैंक के उप महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख आदरणीय श्री राजेश कुमार तिवारी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे निदेशक संस्कृति एवं सांस्कृतिक संबंध कारणवश नहीं आ पाए हैं, प्रोफेसर क्लेमेंट सायराज अल्लूर जी। आज तमिल विभाग में भी एक कार्यक्रम है, वहाँ पे वे गए हैं, उनको यहाँ आना था। और हमारी माननीय डीन अधिष्ठाता महोदया प्रोफेसर डी सुल्ताना जी और बैंक की तरफ से पधारे कई अधिकारीगण मित्रगण हमारे हैं, श्री कुलदीप मिश्र जी, और जो कि यहाँ पुदुचेरी मेन ब्रांच के एजीएम है यूको बैंक के, और अरुण कुमार जी, और ये पुदुचेरी के यहाँ पे बाजार ब्रांच के अधिपति हैं, और श्री पवन पुरोहित जी मुख्य प्रबंधक है यूको बैंक एकीकृत केंद्र के, और श्री कविमणि जी कालापेट यूको बैंक के प्रबंधक है। आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सर देख रहे हैं, सर कुलदीप मिश्र जी एजीएम सर, एंड या अरुण कुमार जी, पवन पुरोहित जी एंड कविमणि जी. So they have 4 branches sir here, major branches. So these are the heads of those branches. And Dr. Khelanand Kumar ji, Prabandhak Rajbhasha, official language manager of UCO Bank. Khelanand ji, yeah. So Khelanand ji, UCO Bank Hindi officer sir, Hindi officer from Chennai UCO Bank, zonal head. हमारे कुलपति महोदय जी भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, यूको बैंक हर वर्ष हमारे प्रतिभावान विद्यार्थियों को 2020 से लगातार हमारे प्रतिभावान विद्यार्थियों को 2 विद्यार्थियों को राजभाषा पुरस्कार के नाम से नकद पुरस्कार का वितरण कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे इस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एक व्याख्यान का आयोजन भी वे करना चाहते थे। मैंने अनुरोध किया, एक व्याख्यान के लिए एक वक्ता सोचेंगे, आएंगे, बोलेंगे, जाएंगे, बाकी सब सुनेंगे। मैंने कहा संगोष्ठी हो, सब सोचेंगे, सब बोलेंगे, सब सुनेंगे, ये सही रहेगा। तो आपका सहयोग जितना भी हो, वो 1000 रुपये हो, 10,000 रुपये, चिंता की बात नहीं, लेकिन सब बोलेंगे। मैंने कहा तब से ये परंपरा चलती आ रही है और 2020 से ये चौथी बार है। 2023 का जो कार्यक्रम है, 2023 के हमारे जो विद्यार्थी पास आउट हुए हैं, तो उनको इस बार अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि 24 में कार्यक्रम कारणवश नहीं हो पाया है। तो इस वर्ष वो करने के लिए बैंक के अधिकारी हमारे समक्ष पधारे हैं। और मैं याद करता हूं कि पिछली बार जब 2020 में कोरोना के समय भी जब नहीं हो पाया, विद्यार्थियों को नहीं बुला पाए, उनके स्थान पे, जैसे एक तो एर्नाकुलम में कार्यक्रम आयोजित करके, यहाँ आयोजित होना था, कोरोना होने की वजह से नहीं हो पाया, एर्नाकुलम में जाके प्राइजेस दिए गए। तो इस प्रकार बैंक जो है बहुत बड़ा सहयोग देते हुए हमारे विद्यार्थियों का प्रतिभा पुरस्कार दे रहे हैं। और इस बार हमने विषय ऐसा तय किया था, पिछली बार का विषय हमारे था, हमने एनवायरमेंटल थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी इन इंडियन प्रोज लिटरेचर के नाम से, भारतीय गद्य साहित्य में पर्यावरण चिंतन के नाम से एक संगोष्ठी आयोजित की थी, जिसमें 35 से ज़्यादा प्रपत्र आए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र थे, जिसके हम लोग एक प्रोसीडिंग्स भी ला रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, जल्दी भी वो आने वाला है। और दूसरा, इस वर्ष हमने दक्षिण भारत का योगदान जो हिंदी भाषा एवं साहित्य को है, तो विषय वो चुना है। वास्तव में दक्षिण भारत का हिंदी को कई दृष्टियों से योगदान है
और विशेषकर आप जिस विश्वविद्यालय में पधारे हैं आपको पता होना चाहिए कि एक शैक्षिक संस्थान जो केंद्रीय संस्थान है ये कितना बड़ा योगदान दे रहा है शिक्षा की दृष्टि से। हमारे पास लगातार स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के अलावा स्नातक विद्यार्थी भी जो हिंदी पढ़ते हैं और शोध भी करते हैं, जो कि इनको पीएचडी की उपाधियां मिलती हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहाँ से शोध उपाधियां पाकर देश के कोने कोने में कई शिक्षण संस्थानों में और कई अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और विद्यालयों में भी कई शिक्षक यहाँ से जाते हैं। और इसी वर्ष हमारे पास यूजी प्रोग्राम्स जो एनईपी के तहत शुरू हुए हैं, लगभग 29 विभागों में शुरू हुए हैं, जहाँ पे हिंदी का विषय लेकर भी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। और बीएड के जो विद्यार्थी लगभग 80 विद्यार्थी ये हिंदी विषय लेकर जब अध्ययन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव जब शिक्षण में लोग जाएंगे, विषय इनका भले ही दूसरा तीसरा विषय हो शिक्षक के रूप में, मगर हिंदी का भी इनके माध्यम से प्रचार प्रसार होगा। तो वैसे दक्षिण का योगदान को लेकर विशेषकर तमिलनाडु में जो योगदान है, तमिल का जो योगदान है हिंदी को, तमिल साहित्य का जो योगदान है और तमिल साहित्य का जिस ढंग से संघ साहित्य काल से लेकर अब तक का जो अनुवाद हुआ है, तो उसका एक बृहद पक्ष को गोविंद राजन जी ने हमारे समक्ष अभी तक प्रस्तुत किया है। तो वैसे जब गोविंद राजन जी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे, मैंने कहा जब सुबह भवानी जी ने भी जब पूरा हमें कीनोट एड्रेस दिया, तो जब आपके पास लिस्ट है, लिस्ट आप लोकली आप रह के डायरेक्ट रीड बना के अपने लिस्ट बनाए, बट एज ए जर्नलिस्ट मेरे पास कंप्लीट साउथ इंडिया का लिस्ट दिमाग में है। तो जो नाम आपने छोड़ा वो भी मैं बताता हूँ, टीएस राघवन जी का अनुवाद जो तिरुकुरल का बहुत बड़ा अनुवाद है। तो और दूसरा मुझे वो भी बताना है कि जैसे आपने कहा जायसी पर आप करना चाहते हो, बहुत बड़ा काम है ये, और आपके सूचना के लिए बताना चाहता हूँ जायसी के पद्मावत पर एक प्रोफेसर आनंद जी एम्स के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने अंग्रेजी में मेडिकल प्रोफेसर आफ्टर रिटायरमेंट ही हैज़ ट्रांसलेटेड टोटल वैल्यूमिनस 57 चैप्टर्स का जो वैल्यूमिनस ग्रंथ है, तो उसका उन्होंने अनुवाद किया है अंग्रेजी में। सो उनके साथ आपका तालमेल हो सकता है, वो यही है पौंडीचेरी में। यू वांट टू कम टू पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आल्सो। तो जस्ट संकेत रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि एक नामवर सिंह, आप जानते हैं नामवर सिंह जी को, कौन नहीं जानते हैं। और नामवर सिंह ने उन्होंने उस समय अपने एमए का दौरान 1952 में उनका एमए हुआ था। एमए में उनके पास एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट जैसे हम लोग देते हैं एमए का प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में उन्होंने प्रोजेक्ट लिखा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। तो वो पुस्तक उनकी थी और उसमें उनके जो आचार्य थे पीएल वैद्य जी ने, प्रोफेसर वैद्य जी ने लिखा है कि उन्होंने लिखा है भूमिका में कि पाली का बहुत बृहद वाङ्मय है, एक स्टेटमेंट। दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है अपभ्रंश का भी बहुत विशाल साहित्य है। Sir, actually in Hindi literature we have histories of Hindi literature. So many people have contributed, right from German, French people, and Indian people also contributed. And one seminal contribution, it is called Hindi Sahitya Ka Itihas. It is by Acharya Ramchandra Shukla. It is very much famous. It was drafted and finalized in 1928. So, but he has considered that 1075 onwards history he has enumerated in his history about history of Hindi literature. Whereas one Hazari Prasad Dwivedi, he was the professor of the Shantiniketan, actually Vishwa Bharati, and he has enumerated and he has taken back to 6th century, and that history starts from South India. So because Apabhransha's first book came out from South India, so from there if you start, South Indian contribution is much to Hindi literature where it was ignored. It was ignored in the history of Hindi literature, whereas we have to add that schools level or college levels they can't contribute, but the people at the university level we have to contribute and we have to add to the literature and history. सो इस दृष्टि से ये जो हमने जो संगोष्ठी की योजना बनाई, इसका बहुत बृहद उद्देश्य है कि ये जो योगदान है इसका केवल उन्होंने किया, इन्होंने किया ही नहीं है।
निश्चित रूप से जैसे उन्होंने जिस पद्धति को अपनाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लिखा है, उसी पद्धति को अपनाकर हम यहाँ के साहित्यिक योगदान का और अन्य क्षेत्रों के योगदान का हम लोग विचार विमर्श करके उस इतिहास को विस्तृत करें, यही लक्ष्य था। तो मैं संक्षेप में ही बात बताई है। तो मैं अपने माननीय कुलपति जी जिन्होंने इस संगोष्ठी और इस आयोजन के लिए अनुमति दी है, उनके प्रति परम आभारी हूँ। और मैं अभी हमारे माननीय कुलपति जी का बैंक की तरफ से, यूको बैंक की तरफ से, मैंने कहा हम लोग पहले करते हैं, लेकिन बैंक वालों ने कहा हम नहीं मानेंगे, बैंक वाले पहले कुलपति महोदय जी का सम्मान करते हैं। तो सम्मान के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय कुलपति जी का सम्मान जो जोनल हेड ऑफ यूको बैंक श्री राजेश कुमार तिवारी जी कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत कर रहे हैं हमारे माननीय कुलपति आचार्य के तरणिकर जी का। तरणिकर जी का परिचय हमारी शिक्षिका अनिता सिंह जी ने दिया है, तो फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। तरणिकर सर हमारे डायरेक्टर स्टडीज़ भी हैं और यहाँ के कुल सचिव भी रहे हैं और मद्रास के IIT में परियोजना अधिकारी रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री विभाग के आचार्य रहे हैं। और यहाँ रहकर केमिस्ट्री के आचार्य रहने के साथ साथ काफ़ी योगदान दिया और सर के कार्यकाल में पिछले 1 साल में काफ़ी प्रगति हुई है विश्वविद्यालय में और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का नाम काफ़ी बड़ा रोशन हो रहा है लगातार। मुख्य कार्यक्रम अभी शुरू हो रहा है क्योंकि सम्मान और आदान प्रदान का जो है खेलानंद जी चाहते थे कि जब बैंक की तरफ से करवा रहे वे बुलाएं तो अच्छा रहेगा, तो उन्होंने बुलाया सबको। धन्यवाद खेलानंद जी। और हाँ, अभी बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम, आज का मुख्य कार्यक्रम संगोष्ठी के अलावा जो सम्मान का कार्यक्रम है, पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। लगातार 2 वर्ष तक पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्ययन करके अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का जो सम्मान यूको बैंक हर वर्ष कर रहा है, इसके लिए हम नतमस्तक हैं आपके बैंक की हिंदी निष्ठा के प्रति। और हिंदी के एकमात्र ऐसा बैंक है जो कि हिंदी के विद्यार्थियों को लगातार आकर हर वर्ष सम्मानित कर रहा है। इसके लिए मैं आप सबके प्रति, बैंक अधिकारियों के प्रति नतमस्तक हूँ। तो आज मैं अपने माननीय कुलपति महोदय जी और बैंक के दक्षिण अंचल, स्पेशली चेन्नई अंचल के प्रमुख राजेश कुमार तिवारी जी से सादर अनुरोध करता हूँ कि हमारे दोनों विद्यार्थियों का वे सम्मान करें। सबसे पहले मैं एस वैष्णवी का सादर आमंत्रित कर रहा हूं। Good afternoon, everyone. So it is indeed great pleasure to be part of this UCO G.D. Birla Memorial National Seminar. So the title is about South India's contribution to Hindi language and literature. We have all listened to already keynote address by
Dr. M. Govindarajan. So before we start, let me also welcome everyone. So Mr. Rajesh Kumar Tiwari, Deputy General Manager and Zonal Head, UCO Bank and Zonal Office of Chennai. Then Dr. M. Govindarajan, and we have Director on Culture and Cultural Relation, Professor Clement Sagaraja Lourdes. He is in the other, he is preoccupied with the Tamil function. He is going to join us. And Professor D. Sultana, Dean, School of Humanities. I think Madam is the first function, maybe this one. Let us congratulate him. So you are all lucky to have a new Dean. And Mr. Guldeep Mishra, AGM UCO Bank. Mr. Arun Kumar, Chief Manager UCO Bank. Mr. Pavan Purohit, Chief Manager UCO Bank. Mr. Kavimani S, Senior Manager UCO Bank, and Dr. Kailanand Kumar, Manager, Zonal Office UCO Bank, and all our Department of Hindi, Professor S. Bhatmapriya, Professor in the Department, and also we have Dr. C. Jaishankar Babu, HOD in the Department, and all the students and winners of in the Department, and all the stalwarts from other universities. Good afternoon, everyone. So it is indeed, as I told you, it is a great honor for this part of this national seminar on South India's contribution to Hindi language and literature. So you may be wondering what is the role of South India's contribution. So we say in Hindi, Dakshin Bharat. But then the Dakshin Bharat, you may be knowing that. So it is the different culture. The South Indian culture is a different language and origin, that is, history is there. But when it takes the role of Dakshin Bharat in the case of developing or contributing in the language, there are many contributions, as our keynote speaker mentioned, the Dr. M. Govindarajan, CICT. So he mentioned many contributions about Tamil to Hindi, and then Hindi to Tamil. It is a long list. I think students must be knowing about this also. Through translation, it is already been done. And other than this, we have also contributed much through the universities and the scholars and the translations and the cultural exchanges. Like this, we are doing it already. And when it comes to the earliest, I can say, even the if you take Subramani Bharati, a national poet you must be knowing, a freedom fighter. So he started the Hindi class in Madras in 1906, and also reserved some pages for motivational content and the publication of Hindi lessons in his Tamil journal, India, published from Madras. So later he continued this when he also reached Pondicherry during his exile. So you can see this is the early stage where recently during this 20th century, you can say this is the one of the contribution. If you see the history, the Hindi entered into South as soon as the tradition of people of North India coming to South started. It may be due to the religious reason or business or political reason, but Hindi was gradually become popular as a dialect in religious and business centers, as a medium of communication as the non-Hindi speakers. So during the Mughalai period, so there was a Dakkini
So this was very popular as a special language between 14th and 18th centuries, which later it is called Dakkini Hindi also. So this is what our Sai Shankar Babu shared with me. So I hope you also agree. I thought I will record this. This will be very useful for the students' point of view. And also during the rule of royal dynasties like Bahmani, Qutub Jahi, Adil Shahi, so that Dakshini Hindi developed all around the regions like Bijapur, Golconda, Gulbarga, Bidar, etc. So it has become a common language also. The Dakkini Hindi has become a common language during this time. So it is different dialects were also added into this north, south, and it has become a common man language during this time. And it has become quite popular in the Mysore princely state of Karnataka during the rule of Hyder Ali and Tipu, and in Tanjavur province in Tamil Nadu also, during the rule of Arcot Nawabs, and in some border province of Andhra, Maratha rulers. So this Dakkini Hindi is also very popular, and it has also contributed to the culture as well as the civilization from the north to south, and south to extent north also. If you take Kerala, the Raja Ravi Varma, that is Tiruvittankur dynasty. So presently it is the Trivandrum. So the Swati Tirunal, it has the very important contribution from this Raja Ravi Varma. So it is the Swati Tirunal. It was an expert. It proved to be expert in Hindi, but the Raja Ravi Varma himself composed many poems in Hindi dialect in a Braj Bhasha. So you can see even Raja Ravi Varma also contributed during 1813 to 1846 for Hindi development. So other than this, even many scholars and writers, journalists from South India also contributed richly to the Hindi language propagation, teaching as well as teaching linguistic, literature, journalism, technology, and there are as a Hindi language. So there were in fact there are many active writing in various genres, including poetry, fictions, non-fictions. Many fictions, drama writers such as Arukbudi, Ramesh Chaudhary, Balasauri, Reddy, then Chandrasekharan Nair, etc. also contributed much to the Hindi language from South. So these are some of this, and as our Dr. Govindarajan mentioned, so epics like Ramayana, Mahabharata have been translated into Hindi from South Indian languages. So this has become because of this translation only. When we talk about Ramayana, Mahabharata, whole India understand this, because nobody feels that it is the originated from North India like this. Everybody feels the Mahabharata, Bhagavad Gita, and then Ramayana. Everything they feel that it is the Indian tradition, because of, even though origin is from North, but still it is translated from this. Even Kambarayana, whatever our Dr. Govindarajan said, Kambarayana is very famous, similar the way where the Valmiki Ramayana famous in North India. So similarly Mahabharata also very famous here. So we could be able to link the culture. That's why these two epics are very basics of our Indian religion. So it is because
the cultural exchanges between North and South. And other than this, if you take the journalism, media, and media, several Hindi newspapers, magazines have been published in South India, catering non-Hindi speakers, migrants, and Hindi lovers of South India. So, in fact, our colleague Dr. Jaishankar Babu wrote a history of Hindi journalism in South India, in which he has recorded 260 plus journals and magazines published from South India. So, according to him, number gradually crossed the 300 plus now. More than 1,000 journals and magazines of official language Hindi also were published from South India. So there are some Hindi radio programs, news channels. So this is also popularizing the Hindi in South Indian audiences. So there are many Hindi cinema lovers also nowadays in Chennai, and the Bollywood is very famous in many of the metros. So we don't see Amitabh Bachchan is from North. Amitabh Bachchan is, we say, as the Shahrukh Khan, Salman Khan. He is from India. We see in this is the kind of the exchanges between some of the, if it is very famous cinema means, even from south to north as well as north to south, sometimes the dubbing takes place. Sometimes the story is very good, they remake also with the actors here. So there are many exchanges I could see from the many famous cinemas. It is enacted again to the in Bollywood. It is very famous there also. So some of the films very famous there, they also enacted here also with very famous the audiences in the actors in Tamil, Telugu, Malayalam also. So we can say when the exchanges like this, it also contributed much the culture, so South Indian culture there and North Indian culture here. So all those things, it is the cinema also plays the major role here. So when we take this contribution, our Pondicherry University also contributed a lot in this. So being the South Indian Central University, so we have also contributed much. So Department of Hindi of Pondicherry University has introduced many interdisciplinary and multidisciplinary courses, and computational linguistic, language technology, new media studies, film studies, digital humanities, etc. So the department has made already much contribution, significant contribution for modern literacy discourses in Hindi. So I hope you must be knowing Dr. Jaishankar Babu is pioneered in cyber discourse, and Pondicherry University's Madan Mohan Malviya Teacher Training Center, it is formerly it is UGC HRDC, has also organized a refresher course in Hindi, Sanskrit during the last year, and it is continuously we are contributing such courses in Hindi. So the Pondicherry University is the only university from South India launched MOOC courses. You must be knowing MOOC things, massive open learning course in Swayam portal of Ministry of Education, Government of India through Hindi medium. So Bhasha Prodhyogita ka Parichay. So an introduction to the language technology is one of the popular MOOC course. Recently we inaugurated in VC office for this semester, and more than 1,500 students all over India, maybe outside India also, they enrolled in this, and getting more than 1,000 students for the MOOC course is not easy. So he is very successfully doing this, and the university is continuously doing this for last 3 years.
because of his contribution, recently he was awarded the Best Teacher Award from, he got it from our Honorable President. So, in fact, it is a proud moment for our university when we interacted with the additional secretaries. So, he congratulated me on one online meeting. So, it was a significant contribution from the Hindi department for the prestige of Pondicherry University. So only only 3 from Central University this year they got. He is one among them. So this is also, I could see, one of the rich contribution. So because of this, the contribution through MOOC and all, not only this, he is done more in the being a reporter. So he has a wide knowledge about this, and he is contributing a lot to the Hindi. So these are, I thought I will share some of them with this. So this seminar is, I think, is an attempt of historical significance and assessment of the prevalence and current status of Hindi language and literature in South India. I hope the seminar presentation in the will contribute rich traditions of the Hindi in the research area of Hindi. I compliment Department of Hindi for organizing this seminar and all the scholars for contributing this discourse. I also express my gratitude to the UCO Bank for continuously supporting the promotion and excellence in Hindi. So we have to thank him. I take this opportunity to thank the Hindi department as well as the UCO Bank, and more important in the audience, the Hindi students. So if you want to really promote Hindi department, it is in your hand. So you are all ambassadors of our course. So you have to tell and discuss in the social media also the facilities or exposure, all those things in our university. So that will bring more students to us. Also give your feedback to the teachers, how best we can improve the admissions, whether it is the fees is very high, or facilities are not enough, or what our food is not good in the hostels. So whatever may be the reason, please share with them. So we have to enrich, being a central university, we have to enrich this language. So I am also planning to talk to librarian, where we can showcase this when they enter itself. They have to showcase these all translated books, whatever Dr. Govindarajan mentioned. These are all very important books, like what Kabir Das told in Hindi, or whatever the language he has written. So should know about the culture, whatever here. So like the Tirukkural also, they should also know. This is the knowledge is common. Knowledge of human is common. The language is only medium. So the language should not be the bar, should not be the restricted force, not to interact with one another. So the language gives the in-depth knowledge about the whatever the culture we prevailed. So that everyone should know each other. So I will request the librarian to keep, when they enter itself, as a reference book, what are the translated books, important books of our Indian culture, as well as what is the book translated from here to Hindi, then Hindi to here. So that will give you the idea about the students. Whenever they feel free, their free time, they can take those books to, so what is really written there. So in a simple form, they can read. So I request in the department to also arrange separate this type of books for the interest of the students. So you can tell whatever the require for the in the department. Please tell our
HODs and also madam. So this is not very difficult for, we have a lot of money for buying books, and what are the facilities you require? There is no dearth of money in Central University. It is, we have to get the feedback from all the stakeholders, so especially students. We are really interested to increase the number of students in Hindi. So with this, I would like to thank again the Hindi department and UCO Bank for organizing the. Thank you, one and all. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय जी। जैसे आपने कहा, निश्चित तौर पर हम हिंदी में कार्य यहाँ बढ़ाने और शोध को बढ़ाते हुए और अपने विभाग में एनरोलमेंट रेशो भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाएंगे। और जैसे आपने कहा तो हिंदी और तमिल और अन्य भाषाओं में, दक्षिण की भाषाओं के बीच में जो आदान प्रदान है, तो जैसे गोविंदराजन जी ने अभी तक प्रस्तुत की है, तो वो जैसे सच कहा गोविंदराजन जी ने, कई लोगों को पता ही नहीं है कि CICT ने जो रोल प्ले किया है, इतने सारे ग्रंथों का जो अनुवाद हुआ है, तो उसका नॉलेज लोगों को नहीं है। एक ढंग से वो प्रचार होना चाहिए। दूसरी तरफ दक्षिण ने जितना भी योगदान दिया है अनुवादों के माध्यम से, उसका कोई बड़ा डेटाबेस नहीं है आज तक। हर विश्वविद्यालय में डेटा साइंस विभाग है तो इंफॉर्मेशन साइंस की दृष्टि से करते हैं, लेकिन ये तो होना चाहिए। ये हम लोग टेकअप करेंगे और पूरा जो भी ऐसा आदान प्रदान हो रहा है वैसे करेंगे। जैसे विशेषकर जब गोविंदराजन जी ने बताया, एक राजस्थानी जो इंदरराज बाइद जी मूलतः राजस्थानी है, born and brought up at Chennai. So he has retired from Cochin as All India Radio Director. He has contributed in such a way that those who have translated, even some Tamilians also translated only in prose way. तिरुकुरल का अनुवाद प्रोज में किया है, जबकि इंदरराज बाइज has translated into poetic, very nice poetic way. So inspired by him, I also started when I came to Pondicherry. This demand was there, I started. So far I have completed 290 kurals, and that too very teeniest poetic meter, that is haiku. Japani haiku I started. So far I have completed 290 kurals. Small kurals I have started translating. So each month I will translate only 2, because 15 days one kural I will take to study and understand and translate. So this is a very nice contribution. As motivated by our Vice Chancellor, we will be doing and developing a database of the translations, so that even our library can also take the all translations and display there. Thank you very much sir for your motivation. Now I request, मैं अभी सादर आमंत्रित करता हूँ यूको बैंक के दक्षिण अंचल के प्रधान श्री राजेश सर को। सर आप आकर आपके आशीर्वचन प्रदान। तो सर के आशीर्वचन के बाद दोनों पुरस्कार ग्रहीता अपने विचार प्रकट करेंगे, उसके बाद क्रम जारी रहेगा। आदरणीय कुलपति महोदय एवं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर के तरनिकरासु, निदेशक महोदय प्रोफेसर के साहिर राजा, हिंदी विभागाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डॉक्टर सी जयशंकर बाबूजी, मैडम प्रोफेसर डी सुल्ताना जी, प्रोफेसर एस पद्मप्रिया जी, डॉक्टर गोविंदराजन जी, यूको बैंक के शाखा प्रबंधकगण, हिंदी विभाग के अन्य आचार्यगण एवं सभी छात्र, मैं आप सभी का यूको बैंक की तरफ से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संगोष्ठी का नाम यूको बैंक GD बिरला स्मृति राष्ट्रीय संगोष्ठी है, और हम ये कार्यक्रम 2020 से इस विश्वविद्यालय में आयोजित कर रहे हैं, जिसका कि उद्देश्य है कि हम हिंदी भाषा के बढ़ाने में यूको बैंक की तरफ से अपना योगदान दें। भाषा एक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, और यह एक ऐसा सेतु है जिस पर चलकर समूचे देश की संस्कृति सभ्यता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया जाता है। हिंदी भाषा ने
सदा ही देश की विविधताओं को एक साथ बांधकर राष्ट्रीय एकता को संवर्धित करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। भारतीय सभ्यता की अविरल धारा को जीवंत एवं सुरक्षित रखने में हिंदी भाषा ने महती भूमिका निभाई है। यूको बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। आमजनों की भावनाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप हमने अपने बैंकिंग उत्पादों का प्रचार प्रसार हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में करके अधिक से अधिक ग्राहकों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने का प्रयास किया है। यूको बैंक के सभी 43 अंचल कार्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से एक ये प्रोग्राम जो हम आज कर रहे हैं, यूको बैंक जी.डी. बिरला स्मृति व्याख्यान माला। इसके अलावा हम लोग यूको मातृभाषा सम्मान आयोजित करते हैं, जहां इस योजना के तहत हम राज्य सिविल सेवा या अधिकारी संवर्ग परीक्षा हिंदी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषा माध्यम से उत्तीर्ण करने वाले 2 शीर्ष अभ्यर्थियों को सम्मानित किया जाता है। हम यूको राजभाषा सम्मान देते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष हिंदी में एमए करने वाले विश्वविद्यालयों के शीर्ष 2 छात्रों को सम्मानित किया जाता है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-23 में हिंदी में एमए में 2 शीर्ष छात्रा हैं, सुश्री वैष्णवी एस एवं सुश्री अमिता मरियम फिलिप को इस बार का यूको राजभाषा सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा हम यूको हिंदी कार्यक्रम सहयोग भी आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय महाविद्यालय के छात्रों से संबंधित किसी कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। आज की संगोष्ठी का विषय हिंदी भाषा एवं साहित्य में दक्षिण भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम से अनेक शब्दों से हिंदी का शब्द भंडार समृद्ध हुआ है। दक्षिण के अनेकों विद्वानों ने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैं आशा करता हूँ ये कार्यक्रम हम सभी के जो हिंदी के विकास के लिए हम कार्यरत हैं, तो इसमें योगदान प्रदान करेगा। अंत में मैं पांडिचेरी विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग 4 साल से विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और हमें अन्य बैंकिंग सुविधाएं देने का भी अवसर प्रदान किया जाए, और हम लोग आपकी आशाओं पे खरे उतरने का कोशिश करेंगे। अंत में मैं यूको बैंक जी.डी. बिरला स्मृति राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं यूको राजभाषा सम्मान में उपस्थित सभी महानुभाव, विश्वविद्यालय प्रशासन एवं हिंदी विभाग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। थैंक यू। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार सर। आपने यूको बैंक की नीतियों के बारे में हमें एक स्पष्ट जानकारी दी, और आपका ये योगदान बहुत बड़ा है इसलिए क्योंकि जब आप हर साल हमारे विभाग के 2 विद्यार्थियों को इसके लिए चुनते हैं तो हमारे अन्य विद्यार्थियों को इससे बहुत हौसला मिलता है। तो एक बार मैं अपनी ओर से यूको बैंक के सभी अधिकारियों को और उनसे जुड़े हुए सभी सदस्यों को हार्दिक हार्दिक आभार और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, और दिल से चाहती हूँ कि ये क्रम बना रहे। आप हर वर्ष हमारे विभाग में आएँ और हमारे 2 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करें, सम्मानित करें। आपका ये योगदान हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी भाषा के लिए बहुत ही विशिष्ट है। थैंक यू वंस अगेन। और अब मैं इसी क्रम में अपनी उन मेधावी छात्राओं को निमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और 2 शब्द अपनी ओर से बोलें। वैष्णवी और अमिता। आदरणीय कुलपति जी और यूको बैंक के मुख्य प्रबंधक और अन्य अधिकारियाँ और हिंदी विभाग अध्यक्ष और अन्य प्राध्यापक और मेरे प्रिय मित्र, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम वैष्णवी है। मैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी ज़िले से हूँ। मेरी स्नातक जो है द अमेरिकन कॉलेज मदुरई से हुई है, पीजी पांडिचेरी विश्वविद्यालय से, और अभी मैं बीएड 3य वर्ष कर रही हूँ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, राजाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा मैंने पीजी डिप्लोमा इन हिंदी ट्रांसलेशन किया है। तो यह मेरा परिचय है। आज यहाँ पर ये जो पुरस्कार प्राप्त करके मुझे एक बात तो पक्का हो चुका है कि जिस विषय को अपना लक्ष्य लेकर मैं निकली थी
उसका कुछ तो मैंने हासिल कर लिया है। और ये पुरस्कार पाकर मुझे हिंदी और हिंदी क्षेत्र में, जबकि हमारा जो संगोष्ठी का विषय है दक्षिण भारत, हिंदी साहित्य में दक्षिण भारत की जो योगदान है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने भी कुछ किया है। और ये पुरस्कार पाकर मुझे ये हौसला बढ़ गया है कि मैं भी अभी आगे आने वाली टाइम पे और अपने आगामी पीढ़ियों को ये प्रोत्साहन करूँगी कि वो भी हिंदी के विषय में और अच्छे अच्छे साहित्य लिखें, ताकि हम हिंदी का जो नाम है दक्षिण भारत में और रोशन कर सकें। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद। Respected officers from UCO Bank, Vice Chancellor or HOD and Padma ma'am and other faculties and research scholars and my dear friends, I'm very happy to be here. और मुझे यहाँ आकर सबको मिलके ऑलमोस्ट 2.5 years बाद यहाँ आ रही हूँ और यहाँ सबको मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही हूँ। और मुझे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में आकर सिर्फ एकेडमिकली प्रॉस्पर होने के साथ साथ मुझे पर्सनली भी अपने आप को कॉन्फिडेंट और अपने आप को लोगों के सामने यहाँ ऐसे रहकर बात करने का कॉन्फिडेंस मिला है। और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ इस बात की। और मैं बाबू सर और पद्मा मैम, अनिता मैम और सभी फैकल्टीज़, रिसर्च स्कॉलर्स, सबसे मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद वैष्णवी एंड अमिता। और इस कार्यक्रम के जारी रखते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर सुल्ताना मैडम को, जो कि हमारी अधिष्ठाता मानविकी संकाय की हैं, मैडम आपका स्वागत है। Sir, most respected Vice Chancellor of Pondicherry University and Director Sir and the UCO Bank Zonal Head Mr. Rajesh Kumar Ji and Head of the Department Dr. C. Jaya Shankar Babu and Dr. Govindraj Sir and other bank officers on the days and off the days, faculty members from Department of Hindi, and my madam came from MS University, Tirunelveli, and also Padma Priya madam's guide. And so happy, and dear students. Actually, I took charge on 3rd February as a Dean School of Humanities, and I am very so happy, and thanks, my sincere and heartfelt thanks to our Honorable Vice Chancellor, because one reason, I am going to retire. It is not the feelings of retirement, not at all. I am so happy to retire because I am going to complete my 65 years old. So I never felt that I am 65 years. And my children are telling, after retirement, see, after that VC's order, it is a common order, 3 years or 2 years order. My children, they read it. I send a message to my daughter, Amma, you are going to be here in the Pondicherry 3 more years. So happy, you are going to earn more. I told it is not like that. Only 4 months they will send it out. Because 65 years means 65 years. It is a common rule. So don't happy, but still my children, they are telling me, if you sit at home simply, you will torture me. You will take more lessons. So better you go for some job for no salary. We will pay for you. Because nowadays children are like that. Because you don't want any advice. You don't want anything from your parents, teachers, because you have mobile. Mobile is everything. See, now I have seen that 2 awardees, they came with mobile only. But they did not use the mobile. But still, without that mobile, they can't. They kept here. I observed that. They did not take anything. They have not referred anything. But it is the support. So if they didn't come without, they cannot walk. Like how without handbag we cannot walk. So even our ladies know when we walk, no, without handbag I cannot walk. If I wear tracksuit, that is different. We will go to the ground work. But when we go for a casual, without handbag we cannot go. Like that. But that is good. It will be, it is like nature. It becomes, mobile is, becomes a nature. So I came here after I took charge. And sir has been sent only yesterday one
day before yesterday through mail. Before that, English department HOD came there. Very shortly, I am going to invite you for a function. First function, he said. Before that, online appointment was there. So I am so happy about it. And we will meet together. And as soon as I came here, I saw more Hindi. And when sir came to my room, sir, please teach me. Because I am a Urdu background. I know 50%. If I speak Hindi, half of the Hindi will be wrong only. Chota, thoda. So you will be little bit difference, no? Chota, baat karenge. If you speak, I can, and I will. मैं तो मुझे समझ में आएगी, मगर not perfect. So the thing is, we will use single and plural. That will be a problem. And I wanted to learn Hindi for a long time. I completed one certificate course in Hindi, but that certificate is not. I cannot because I am not fulfilled because written is not used any use. Only practical experience you need. You run, you walk, you jump means no use. You have to do practicals. Watching the football game in the TV is not good. Encouraging the players and 3 hours sitting and wasting your time is not good. You enter and play. Watching the game football, you play and enjoy, not in the mobile. So that is another one. So in that way, I am so happy about the 2 scholars, 2 girls, PG students. And you know, I have no hesitate to tell. After I was preparing the notes, I called one of my students who knows Hindi in the class. You come to my room. They don't know why I called. They called, madam, what madam? You come. What is the name? Because sir has sent it invitation Hindi only. So Hindi pronunciation, how I will spell. Then he came and told that Vaishnavi, I written in Tamil. Okay, and Amita Mariam Philip. Okay, then what? Previously, no, something has written. It is Selvi, like in Tamil we used to call Selvi or Miss. Wait, what it means? Then he told, I don't know, madam, I will call one more boy from another. He is also from North India. One boy I called that, madam, I am from Meghalaya, I don't know Hindi. Oh, I thought that you are like looking like North Indian, you know Hindi. So he went and called one person. Another person, he don't know what is Sri. So he called a third person. Then only he came and told, Susri S. Vaishnavi and Susri Amita Mariam Philip. I am so happy about it. Congratulations on your incredible success. And it is not very easy to get. Even 5,000 is very less amount. But in front of your parents, now your parents will be there. Like me, they will also feel. So it is the full credits goes to your parents, your teachers. So they will feel very happy. See, even our own children, they won't get medals. We don't bother because we know our children. So when we call that, when we ask them, you did not get like this, I wanted to, you also get gold. Then immediately they will say, oh yeah, I know that. That madam is getting, you did not get it. So when you get it, I will get it. So this is give and take policy. So I will also keep quiet, they will also keep quiet. So only we have understanding that you score at least 70% mark, not 100%. Okay, agreement. Okay, then it's okay, ma. So this is, so we have to, not like a son and daughter, we will treat like friends only. Okay, sometimes they'll call name. Oh, you are calling me, that is your name? How can see, they wanted to be with us very closely, children. But parents are little bit old, like me. They wanted to keep that because I brought one Tirukural book. So why I will just, the first story I took it and read it. For this one, Yeriyar Sudapadinum, Uivundam Uyar, Periyar Play Toluguvar. So what is the meaning of that? Even if you put it on the fire, you can save. But if you are not giving respect to the elders, there is no excuse at all. So that is the first one. Even it was a very good Kural with the one of the Tirukural with the meaning. So I found out for this, I thought that I will collect some materials. So this is the one. If you burned in the fire, you can have a chances of save. But if you are insulted any elders, or your parents or whoever it may be, there is no chance of coming out. So you just whatever you learn, whatever you have, give respect
that is a small thing your parents, they will expect. You listen, and because they are the first one, they will have more love on you, they will affection, they will give everything to you. So you give again the same one. So with this, it is my honor for me to stand here today and offer a felicitation speech on this auspicious occasion. Today we are here to celebrate the achievements and success of 2 students from the Department of Hindi who have worked hard to reach their goals and make a difference in their own lives and in the lives of others, because you are the model for the others also. And your achievements serve as an inspiration to all students, and we are proud of your accomplishments. Your hard work, determination and perseverance serve as testament to the power of education and the potential that lies with every one of us. In addition, I would like to take the opportunity to thank our Hindi department faculty members, staff and families for their unwavering support and encouragement. Your guidance and mentorship have played a crucial role in helping them to reach their goals and achieve their dreams. So with that, and the bank side, we will come to that side also. So what is the connection between the UCO Bank and the Hindi department? And the Hindi, so they are the supporters. And they are the supporters of to develop. So next year somebody will have an idea to that. Next year I will get the receive. For them it is 50,000 is very less amount. It is not a big amount for them. Tomorrow next time they may increase also. Yes sir? Bank people they will give more. Because students are going on studying sir. So you can increase 55,000 is very less. She will not get one chudidar set sir nowadays. So if she wanted to buy a mobile or some tab also very less amount, you can increase their talentship. Then you give more amount. Okay sir? Okay. So on behalf of you I requested him. And you see whenever our Vice Chancellor will go anywhere else, I have seen that he will prepare big notes. Because he was a chemistry student and he will have so many points and he will go one by one. Even in the Republic Day I have seen that Sir has given a very good speech. I was not known many of the things. I was seeing the way with the sunlight I listen. Because we are here to come over here, you are spending your own time, listen. This is only one thing, you listen. So that's what, who need more energy, you or me? Comparatively you, I need more energy because I am standing and talking. You are sitting and eating. So relaxation. So you have less energy, but there are 2 bombs are given. That is the dinner for you, and take and go for a walk and study. Because it is the, I used to realize many times, I missed to study in Pondicherry University. Really? You don't think, because I joined here 1988. I will tell one information whether sir has known or not. Now I am not just asking anything, just I am telling my experience. I am the deputy warden. In my order, you are also appointed as a deputy warden for Pondicherry University. So my parents were very happy because we don't know this Pondicherry how it is. So deputy warden, they will give one room. So me and 7 students, sir, only including me 8 students, they have given a very big house in near opposite to Bala Theatre. I was settled. So we were very happy. My parents were opposite to that because I used to stay in the hostel night time. There were only 7 students, I am the 8th one. I was always belong along with them only. We are 2 MPhil scholars, I am the senior most. I am the first batch and they are second batch. So they will take me all the movies, sir. All the movies, I am the deputy warden, I should not go. No, you don't assist. We are warden, you come like that. So why I am telling, after that permanent building has come to established in Kalapet, the hostel strength were increased. All the hostels, Kaveri, Saraswati hostel was there, one research scholar hostel. The Saraswati was converted into research scholar hostel. Actually, it is a working women hostel. So that time it was converted into research scholar and working women also we have been accommodated. Remaining rooms were distributed to the PhD scholars. Only 2 hostels were there. So the hostel will be locked at the time of 6:30. It comes to my house, all the keys. Can you imagine now? So all the keys of the ladies hostel come to my room 6:30, the door will be closed outside. Then the next day morning 6 o'clock the security will come and collect the key from my home. If anybody comes in between the night, they will come and I will also go and open. Is it possible nowadays? Not at all.
We cannot imagine also. And one time there was a separation was given in the newly constructed Kannagi hostel. All of them, they have been had a strike. Gender difference. Why you are not bothering about gents? You are not given security for the boy students. You are given security to the student girls only. Like that. So we crossed many difficulties. Earned a lot of experience. So that experience will be telling to you. So why we are telling all those things? You came here for study. Your parents are far away from you. So every day you give a call. I am happy. I have had your lunch. I am safe. Whether you had your food, just 30 seconds. Just give a call. They will feel very happy. And you tell that whether it is true or not. I am studying good ma. I will pass. I will get first mark, first class. Not first mark. Not gold medal. At least I will try for silver medal. That assurance you give, okay, that will give happiness to them. Their blood pressure will go down. They will feel very happy. So all those things, you have to treat your parents like your children. So that's what give and take policy only. Don't expect always from parents, but take your understand your responsibility. What is your where you are. Make one circle, small circle or bigger circle. If you want bigger circle, but don't come out from that circle. You already had drawn a big cycle, then why again you wanted to come out? So control yourself. Wherever it is necessary, wherever you want, you utilize. Now you are grown up, we no need to tell anybody anything. You understand and get the good name for your teachers, parents, teachers and the authorities. We are here to serve you. Without you, there is nothing. We have no job. So for the students only, we are here. So we are supporting you. So I am expecting next time from out of this, some other 2 or 4 girls, you just get it 2-2 tie. Then sir will give 4 medals. 10. So that is you have to think it over like that. If somebody is ready to give, you have to think how we will get it. Okay. So with this, so I have to give my special and namaskaram to Dr. Govindaraj sir, given a very good, at least when he was not here, I will be started sleeping. Because he will give Tamil, Hindi, no. So I learned 10% today from the speech, sir. पांडिचेरी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ मैं भी कभी आना चाहता था। जब मैं MBA की सर तैयारी कर रहा था, तो मेरा सपना था मैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से MBA करूं। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, नहीं आ पाए। तो आज मेरा एक सपना भी पूरा हो रहा है, आप लोगों के बीच बैठ करके सुन करके उधर और बोल करके इधर, कि चलो उस समय नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज तो हम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एटलीस्ट मेरे ज़िंदगी का जो एक सपना था वो पूरा हो पाया। जहाँ तक हिंदी के विकास में दक्षिण भारत का योगदान है, इस पे सर ने बहुत कुछ बताया और आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे इस विषय पे। हालांकि मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि सभी भाषाएं देश में बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, और सभी भाषाओं को मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए। हिंदी तो एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी नदी है जो सबको लेकर चल रही है। कोई भी, हमारे एक सर ने कहा भी कि देखिए, हमारे जडम सर ने कहा ये बात कि हिंदी बहुत सारे शब्दों को तो अन्य भाषाओं से ले रही है, तो उसका जो उत्थान हो रहा है उसमें तो अन्य भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जब अन्य भाषाओं का योगदान है तो हम उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हिंदी के विकास में दक्षिण भारत आंतरिक रूप से तो पूरा योगदान दे ही रहा है, और ये योगदान आज से नहीं, सदियों से चल रहा है और चलता रहेगा। पहले तो जमाना ऐसा था जब लोग एक दूसरे से कम मिलते थे, कम्युनिकेशन गैप होता था, आज तो वो भी नहीं है। Nowadays most of the people from across north to south, south to north, they are going. The same movie of Mr. Allu Arjun or any South actor is as much good famous in North India as much of Amitabh Bachchan or Shah Rukh Khan, as Kulpati sir told. तो भाषा एक माध्यम है, बिना भाषा के हम जुड़ेंगे कैसे?
हम तो बैंक वाले हैं। मैं ब्रांच हेड हूँ और मेरी शाखा में बहुत सारे फ्रेंच ग्राहक हैं, तमिल बोलने वाले हैं, कुछ हिंदी बोलने वाले भी हैं, जो आश्रम से संबंध रखते हैं बहुत सारे। उनके साथ मुझे शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता था कम्युनिकेशन करने में। क्यों? क्योंकि वो ना मुझे समझ पा रहे थे ना मैं उन्हें। अब हम अपना प्रोडक्ट बेचे कैसे? हम तो सेल्समैन हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं। अब बिजनेसमैन अगर भाषा ही नहीं समझेगा तो बेचेगा क्या? फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमें भी उनकी भाषा सीखना होगा और कुछ वो हमको भी समझेंगे। और मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है आपको बताते हुए कि इन 6 महीनों में, मैंने जुलाई को ज्वाइन किया था यहाँ, अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? अब तमिल इतिहास को हिंदी वाले कैसे जानेंगे जब वो हिंदी में हो जाएगा? इसी तरीके से हिंदी के समृद्ध इतिहास को तमिल वाले कैसे जानेंगे जब वो तमिल में आ जाएगा? तो हर भाषा, हर साहित्य में बहुत कुछ है सीखने को। मैडम ने सही कहा कि आप लोग हमारे हिंदी भाषा की, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ या कुछ कर सकता हूँ बिजनेस के रूप में, लेकिन सच्चे एम्बेसडर तो आप लोग हैं। तो हिंदी को सिर्फ पढ़ाई का एक माध्यम मत बनाइएगा, हिंदी को बढ़ाने के लिए कुछ कर गुजरिएगा। क्योंकि आज जब आप, जिनके विषय में ये टॉपिक है, श्री जी.डी. बिरला साहब, सर आई वांट टू टेल अबाउट जी.डी. बिरला साहब. G.D. Birla studies only up to 4th class. Did you know? And he is one of the best industrialist of this, even of world I can say. मतलब पढ़ाई और दिमाग का कोई वो नहीं है। हम लोग बहुत सारे सिर्फ पढ़ लेते हैं, हमने तो डिग्री कर ली, BA, MA, ML, PhD, हमने भी MA कर लिया। हमने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने क्या किया? देश की स्वतंत्रता में उन्होंने योगदान दिया। महात्मा गांधी उनके बहुत अच्छे मित्र थे। महात्मा गांधी ने उनसे कहा, एक्चुअली वो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा जी.डी. बिरला साहब के बारे में, क्योंकि विकास और उसके आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिनके विषय में संगोष्ठी हो रही है वो महानुभाव, वो महान व्यक्तित्व तो हैं कौन? आप गूगल भी करिएगा, थोड़ा मैं हेल्प करता हूँ। जी.डी. बिरला साहब राजस्थान के एक पिलानी शहर में पैदा हुए। साहूकार था इनका परिवार। उसके बाद इन्होंने कहा कि साहब मुझे साहूकारी पसंद नहीं है, मैं एक नए बिजनेस में जाता हूँ। इसके बाद उन्होंने 1894 में जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने जूट का व्यवसाय शुरू किया। अंग्रेज उस समय कलकत्ता में थे, मेन सेंटर था, इनको ज़मीन ही नहीं दे रहे थे। ज़मीन चलिए मिली, अब कोई बैंक इन्हें लोन ना दे। अभी हमें आपको कोई लोन ना दे, कोई काम, चलिए लोन छोड़ दीजिए चूंकि इस उम्र में नहीं है, अगर हमारा कोई काम ना करे तो हम क्या करेंगे? हम तो साहब छोड़ छाड़ देंगे सब, चलिए ठीक है कुछ नहीं करते। बट उन्होंने नहीं हार माना। अंग्रेजों ने लोन नहीं देने दिया किसी बैंक से, तो उन्होंने अपना बैंक ही स्थापित कर दिया, जिसके प्रतिनिधि के रूप में आज माननीय अंचल प्रबंधक सर और हम सभी लोग आपके सामने। ऐसे थे हमारे जी.डी. बिरला साहब, जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। उन्होंने अन्य बिजनेस भी बढ़ाए जो आज रोजगार दे रहे हैं लोगों को। रोजगार के अलावा समृद्ध भाषा के उत्थान में भी काम कर रहे हैं। मेरे कहने का उद्देश्य मात्र इतना है कि शिक्षा का मंदिर सिर्फ पढ़ने के लिए, रटने के लिए नहीं होता है। शिक्षा का मंदिर होता है हम यहाँ आकर के सीखें, अपना एक व्यक्तित्व डेवलप करें। व्यक्तित्व ऐसा हो जो किसी की छांव ना हो, स्वयं का व्यक्तित्व हो, सब जगह हो। जैसा सर ने कहा, भगवान शिव हैं तो कैलाश में बैठते हैं, लेकिन हैं यहाँ दक्षिण भारत में। ऐसे ही रहिए, पांडिचेरी विश्वविद्यालय से निकलिए, लेकिन हिंदी के महत्व को पूरी दुनिया में फैलाइए। रहिए, रहने वाले आप रहिए दक्षिण भारत के, लेकिन फैलाइए हिंदी के महत्व को सारे दुनिया में। मैं यही चाहता हूं सर। पुनः मैं सर को धन्यवाद दूंगा। अब चूंकि हम बैंक वाले हैं, बिजनेस में तो इंटरेस्ट रहते ही हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट respected Vice Chancellor sir that banking facilities we are
increasing, sir, day by day, and not a single product we don't have that does not provide services to the university, to students' needs. Sir, we fulfill all the needs of all the stakeholders, university itself, students, professors, home loan, car loan, saving, current, deposit. Oh yeah, madam said that we have to increase amount, definitely, but for that we need to earn from somewhere, and I'm deadly sure that we will be earning something from great contribution from this university. So I would like to request, sir, please help us. We are running out of time. We are in the March month, so we are facing lots more problem, especially regarding CASA. CASA is facing great problem. All the persons, all the young faces, they are more interested, sir, in mutual fund, SIP, and all these things. So none is putting amount in SB. So now how will grow our business? So I would request, sir, for your kind cooperation in this matter. अंत में मैं पुनः अपनी बात को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ऑलरेडी मैंने ले लिया समय. मैं पुनः कहूँगा कि हिंदी को जिस पे आप पढ़ रहे हैं, जिस पे आपको अपना कैरियर बनाना है, उसको सिर्फ अपना कैरियर मत रखिएगा, कैरियर से आगे बढ़ कर के उसके लिए कुछ करिएगा. यही आपका हिंदी और देश के लिए योगदान होगा. धन्यवाद. बहुत शुक्रिया सर, आपने न सिर्फ बैंक और हमारे विद्यार्थियों को भी मोटिवेट किया और अपने बैंक के बारे में भी विश्वविद्यालय को जानकारी दी, जो कि बहुत अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं से साधन से जब आप संपन्न होते हैं तभी आप दूसरों की सहायता कर पाते हैं. और काम करने का तो ऐसा है कि उसके लिए उचित माहौल होना बहुत ज़रूरी है, इन्वायरमेंट. तो हम आशा करते हैं कि विश्वविद्यालय और हमारे विभाग का इन्वायरमेंट डे बाय डे बहुत बढ़िया होगा, और बस आशा ही कर सकते हैं, हम सब आशावादी हैं. और सत्र को अब समापन की ओर है, और मैं आदरणीय श्री खेलानंद जी को आमंत्रित करती हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें. परम आदरणीय कुलपति महोदय, यूको बैंक अंचल कार्यालय चेन्नई से उप महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख राजेश कुमार तिवारी सर, मानविकी विद्यापीठ डीन प्रोफेसर डी सुल्ताना मैडम, पांडिचेरी विभिन्न शाखाओं से पहुँचे हमारे शाखा प्रबंधकगण, हिंदी के जाने माने विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर एम गोविंदराजन सर, प्रोफेसर ए भवानी मैडम, हिंदी विभाग के अध्यक्ष, और पिछले 5 साल से हम लोगों को यूको बैंक को पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से जोड़ने वाले शिल्पकार जयशंकर बाबू सर, हिंदी विभाग के अनाचार्य पद्मप्रिया मैडम, और उपस्थित सभी छात्र. बड़े हर्ष की बात है कि पिछले 5 वर्ष से पांडिचेरी विश्वविद्यालय हम लोग को ये कार्यक्रम आयोजन करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं. इसके लिए मैं तहे दिल से विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. कुलपति महोदय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए. साथ ही मैं दोनों आए हुए विद्वान डॉक्टर गोविंदराजन सर और भवानी मैडम का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमारे कार्यक्रम में आकर कर महत्वपूर्ण समय दिया. गोविंदराजन सर को मैं पहले भी सुना था, आज पुनः सुना, बहुत ही अच्छा लगा. ये विषय जो रखा गया था, यूको जीडी बिरला राष्ट्रीय संगोष्ठी, ये घनश्याम दास बिरला की स्मृति में यूको बैंक के सभी अंचल कार्यालय अपने अपने अंचल में वर्ष में एक बार आयोजित करते हैं. और
इसमें हिंदी विषय जो था, हिंदी भाषा एवं साहित्य को दक्षिण भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विद्वानों ने इस पर काफ़ी बोले हैं और बोलने को बहुत कुछ रहा नहीं। सदियों से दक्षिण भारत का हिंदी में योगदान रहा है। जिस अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई और शुरू में जो अमीर खुसरो, विद्यापति वगैरह हिंदी के शुरुआती रचनाकार थे, अमीर खुसरो की काफ़ी रचनाएं दक्षिणी हिंदी से मिलती है। भक्ति आंदोलन हमारे हिंदी के छात्र और शोधार्थी समझते होंगे, जो पूरे हिंदी के इतिहास खंड में उसको स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग, जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काव्य को कहा जाता है। और भक्ति का भी शुरुआत दक्षिण से ही हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में उनके दूसरे कारण लिखे, जब विदेशी आक्रांताओं से लोग त्रसित थे तो लोगों को भगवान के मंदिर में जाने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। लेकिन ये उनकी बातों को बाद के विद्वानों ने अपने अकाट तर्क से परिवर्तन किए। खासतौर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना था, जब ऐसा होता तो भक्ति का शुरुआत उत्तर भारत से होता, लेकिन चूंकि भक्ति का शुरुआत दक्षिण भारत से हुआ। आलावार संत वगैरह यहाँ काफ़ी पहले 14वीं सदी में उत्तर भारत में सूर्य, तुलसी, कबीर जैसी भक्ति आंदोलन के मुख्य स्तंभकार रहे। लेकिन उससे काफ़ी पहले लगभग 1100-1200 ईस्वी के आसपास दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चरम पे थे। और कबीरदास ने इनको कहा भी है, भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद। तो रामानंद के ये लोग शिष्य थे, कबीर, सूर्य, तुलसी जैसी। उस पर सर ने कहा, जैसी के महाकाव्य पद्मावत का तमिल में अनुवाद करेंगे। ये बहुत ही भागीरथी सर का प्रयास है और सर इसमें सफल हों, हमारी शुभकामनाएं सर के साथ हैं। सर ने काफ़ी भागीरथी प्रयास किए भी हैं। रामचरितमानस का सर ने तमिल में अनुवाद किया है। और सर तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनको तो राष्ट्रीय लेवल पर लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। भले यहाँ के लोग पता नहीं सर को क्या समझते होंगे, लेकिन जब भी उधर जाते हैं तो और सर जगह डिजिटल मीडिया में भी सर छाए रहते हैं। और डिजिटल मीडिया में तो जयशंकर बाबू ने नई शुरुआत की है। और जितना जयशंकर बाबू कर रहे हैं, उनको सारे छात्र लोग का ये कर्तव्य बनता है कि उन कार्यों में मदद दें। और सर ने तो एक साथ हमको लगता है कई तरह के आंदोलन शुरू किए हुए हैं और सभी में सर सफल हों। सर को भी हमारी शुभकामनाएं हैं। अब मैडम ने समझाभाव में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुझे कहा, तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।